हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिएगा और खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत में आज मैंने जो है अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा कवर्स चेंज करने से, डस्टिंग करने से शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे लगता है एक महीना हो गया था उन सोफ़े कवर्स को बिछाए हुए। ऑल्दो हमारे सोफ़े पे बैठने वाला कोई नहीं है, ना मेरे बच्चे उस पर कूदते हैं, अलाउड ही नहीं है उनको, तो गंदे नहीं होते हैं, बट और डस्टिंग में करती ही रहती हूँ। पर आफ्टर सर्टेन टाइम ना आप बोर हो जाते हो देख करके एक ही कवर को। ऑल्दो मेरे पास कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कवर्स हैं। मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे ये मेरे पास सोफ़ा कवर है जो मैं अभी बिछा रही हूँ, लेकिन जब ये गंदा हो जाता है या मुझे लगता है इसको धोने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है, तो जो दूसरा जो मैंने बिछा रखा था वो ना एक्चुअली सोफ़ा कवर्स नहीं है, वो है डाइनिंग टेबल के जो नेट वाले कवर्स आते हैं ना, वो हैं। उन्हें मैंने फ़ोल्ड करके बहुत अच्छे से बिछा दिया था और बहुत सुंदर और अच्छे लग रहे थे वो। तो आप भी ये कर सकते हो। तो जल्दी से मैंने सारे कवर्स को उतार करके धोने डाल दिया था और फटाफट से डस्टिंग करके फटाफट जो है हाथ चलाते हुए मैंने ये सोफ़े कवर्स लगा दिए थे। और ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से सजा रही हूँ। और देखिए अभी तक ये जो हमारा सिलेंडर है 10 दिन होने वाले हैं शायद, ड्राइंग रूम में पड़ा है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने इसको हटा दिया है। तो अब आपको वीडियोस में ये नहीं नज़र आएगा। देखिए एक छोटा सा कूलर हमने लगा रखा है ड्राइंग रूम में, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर बहुत बुरा हाल है। तो ऐसा है ना, अगर आपका खुद का घर हो ना तो आप कुछ प्रोविज़न कर भी सकते हो, तोड़ फोड़ करके एसी वेसी लगाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं ना तो आप ये काम नहीं कर सकते। वरना हम ये कर सकते थे कि हम यहाँ पर जो है स्प्लिट एसी लगाते और यहाँ से एक वायर जाती पूरी बाहर बैल्कनी तक, 10-11 फीट लंबी। लेकिन उसमें क्या होता, हर कमरे में एक होल, मतलब कमरे से जाते हुए एक होल होता, फिर कमरे से बाहर जाते हुए एक होल होता। तो वो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही थी, पर कि जो नो ओनर्स हैं वो इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए बातें करते करते ड्राइंग रूम सेट हो गया है और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ। क्या आप देख सकते हैं मेरे डाइनिंग टेबल का हाल क्या बना रखा है। मेरे हस्बैंड की, मेरी, हम दोनों, अब तो दोनों की ही आदत हो गई है कि जो भी चीज़ लाए ला के डाइनिंग टेबल पर रख दिए। पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले मैं डाइनिंग टेबल पे हमेशा अपनी कटलरी से जा के रखती थी। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि कटलरी पे धूल मिट्टी जमती रहती है, बहुत गंदी हो जाती है, और मेरी सारी कटलरी वाइट है, तो ये जो है बेकार चीज़ है, तो फिर मैंने हटा दी। और यहाँ देखिए मैंने जो चेयर के कवर्स थे ये भी धो दिए थे, और धो करके मैंने वापस चेयर पे ही बिछा दिए, क्योंकि ये जो है ना 2 मिनट में सूख जाते हैं। तो ये जो कवर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। आई मीन दे आर नॉट कॉटन, सिंथेटिक कुछ है, लेकिन जो भी है बहुत जल्दी सूख जाता है। गर्मी तो आप देख ही रहे हैं किस हिसाब की पड़ रही है। तो ये काम मैंने लगे हाथ कर दिया था, डस्टिंग करी, डस्टिंग करके कवर्स बिछा दिए, वापस से कवर्स चढ़ा दिए वापस से चेयर पे। और फिर जो है टेबल के ऊपर से धीरे धीरे जो भी सामान मुझे हटाना था हटा दिया। अब ये टोकरी के अंदर जो आप सामान देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड का है। अब वो इसे कब लगाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर ना वो कुछ, जैसे उनकी आदत है अपने बैग में कुछ टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स वगैरह रखने की, तो वो रखते हैं। तो ये पैकेट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा आपको जब हटाने हो हटा दीजिएगा ताकि ये कम्प्लीटली साफ़ हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और यहाँ देखिए मैंने अच्छे से टेबल के नीचे साइड हर जगह से जो है झाड़ू भी निकाल दी थी। देखिए मैं डायरेक्टली मशीन से ला करके कवर चढ़ा रही हूँ, एंड बिलीव मी ये दो दो 5 मिनट में सूख गए थे। बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जब मैं कर्टन्स धोती हूँ ना, तो मैं कर्टन्स के साथ भी यही करती हूँ, क्योंकि क्या है यहाँ पर सुखाने की जगह नहीं है। तो नहीं सुखाने की जगह है तो आप क्या करोगे। चलो छोटी छोटी चीज़ें तो मैं कपड़े, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, किसी तरह सुखा देती हूँ। बेडशीट्स का भी ये है कि मैं फ़ोल्ड कर करके सुखा देती हूँ। लेकिन अगर आप
पर्दों पे फोल्ड्स मारने लगोगे ना तो उस पर क्रीज बन जाएगी, और फिर इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो प्रेस करता बैठे। और नेट के जो हैं उनमें अगर क्रीज लग गई तो वो प्रेस भी नहीं कर सकते आप। तो मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ, वॉश करके वापस से टंगा देती हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो वैसे ही इतनी गर्मी में सूख जाते हैं। सर्दियों में धोइए ही मत। सर्दियों में धोना है तो फिर ये कीजिए कि आपका कोई रूम खाली हो, या फिर किसी बेड को, जैसे एक बेडरूम हमारा भी खाली है और कोई नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ बिछा बिछा करके पंखा चला चला के आपको सुखाना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए कैसे करना है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं तो बस ये दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मेरा तरीका लोगों को पसंद आए, हो सकता है मेरा तरीका लोगों को पसंद ना आए। तो बस अ, ये देख लीजिए, डाइनिंग टेबल भी हमने जैसे तैसे जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये प्लांट्स जो रखे हैं आप देख रहे हैं ना, पता है ये इसमें मैं आज पानी डालती हूँ और कल तक ये सारा सूख जाता है, इतनी गर्मी है बेचारा। और अगर कभी आप भूल गए और अचानक से कटोरी पर नज़र पड़ती है और दिखता है कि वो सूख चुका है, ओ माय गॉड, मुझे इतनी स्ट्रेस हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है। क्योंकि अपने को तो आदत है 3-4 दिन में टॉप अप करने की ना। अब इतनी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, अब तो हर सेकेंड डे टॉप अप करना ही पड़ता है। और आप नहीं करोगे तो आपके ये जो वाटर प्लांट्स हैं ना, जो वाटर में रखे जाते हैं, ये तो बिल्कुल मर ही जाएंगे, सूख जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इनकी चमक तो वैसे भी बहुत कम हो गई है। मैं देखती हूँ मेरे पास इनका ना फर्टिलाइज़र पड़ा है, वो डालूंगी मैं इसके अंदर। वाटर प्लांट्स का भी फर्टिलाइज़र होता है, वो डाल के देखती हूँ, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे भी जो है झाड़ू फटाफट से लगा दी थी, और ये मेरा कटिंग बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने ये टोकरी रख दी है। और हस्बैंड जी को बोल दिया है, जी आप प्लीज़ ये अपना सामान देख लीजिए कहाँ आपको रखना है, अब इसको सेट कर दीजिएगा। अब मैंने ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम कर लिया है, अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। अब देखिए बेडरूम में भी यही है कि मुझे जो है सारी बेडशीट्स चेंज करनी है, अच्छे से चेंज करके दोबारा से बेडशीट्स बिछा के। और इस रूम में भी झाड़ू पोछा करके मैं बाहर निकलूँगी। और मुझे बर्तन धोने, बर्तन काफ़ी पड़े हैं धोने के लिए। और अभी मैंने कुछ किचन में थोड़ा सा चेंज किया है, जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ उस जगह पे, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। उससे थोड़ा सा मेंटेन्ड लगता है। तो ये देखिए, फटाफट से एक बेडशीट उतार दी थी मैंने, और ये दूसरी भी उतार दी है। और जो जो ओढ़ने वाली बेडशीट थी हमारी, वो मैंने फोल्ड कर दी है। एक्चुअली ओढ़ता कोई नहीं है, बस ओढ़ने के लिए खोलते हैं और फिर उसको गुचड़ मुचड़ कर देते हैं टांगों से मार मार के। और फिर जब उसको तह लगाती है तो उसमें इतनी क्रीज बनी होती है कि क्या ही है ये। एनीवेज, ये देखिए, अब ये देखिए चादर मैंने घर के अंदर सुखाई थी, इसमें इतने सारे देखिए क्रीज बनी हुई है, इतनी सारी क्रीज बनी हुई है। ये तो मेरा बेड इतना अच्छा है, सॉफ्टी की वजह से मैं खींच के इसको बिछाती हूँ ना, तो सारी जो क्रीज है वो निकल जाती है, बिल्कुल क्रीज निकल जाती है। थोड़ा सा मैं इसको भी खींचूंगी उधर से भी, तो ये सारी क्रीज निकल जाएगी, वरना इतनी सारी क्रीज थी। वैसे तो मेरी मदर इन लॉ की आदत है कि अगर ऐसा उनकी बेडशीट या पिलो कवर्स में होना तो वो प्रेस करके बिछाती है, उनकी बहुत अच्छी आदत है ये। पर अब हम लोग बहुत लेज़ी हैं भैया, अपने पास बहुत काम होता है सुबह से शाम तक करने के लिए, और फिर इतने थक जाते हैं, फिर नहीं ये सब काम। देखिए इस चादर में भी कितनी सारी क्रीज थी, देख रहे हैं आप। इसको भी मैं ठीक करूँगी, बिना प्रेस किए ही ठीक कर दूँगी, आप देखना भी। हाथों से ही इसको ना आराम से प्रेस कर, खींच खींच करके, और अच्छे से मैं बिछा दूँगी अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और ये भी मैंने साथ साथ जो है बेडशीट्स धो दी थी और दूसरे कमरे में सुखा दी थी। क्योंकि जो कपड़े थे वो आजकल मैं बाहर बहुत कम सुखा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और इतनी हवा चल रही होती है, इतनी धूल मिट्टी वाली। ये देखिए मैंने हाथों से इसको खींच खाच के बिल्कुल सही कर दिया। हाँ, तो मैं कह रही थी इतनी धूल मिट्टी उड़ रही होती है कि मेरे को कपड़े सुखाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आप निकालो ना तो उस पर झाड़ो, इतनी धूल चिपकी होती है। तो मैं अंदर ही जैसे तैसे कुछ सोफ़ों पर, कुछ बेड पर, कुछ डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर सुखा देती हूँ। 2 घंटे में सूख भी जाते हैं, सच्ची बता रही हूँ, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है।
बार बार मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ गर्मी के ऊपर, क्योंकि मैं पहली बार इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टॉप फ्लोर पे फर्स्ट टाइम रह रही हूँ, मैं शादी के बाद से हमेशा से मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे ही रही हूँ। गर्मी मैंने महसूस की है, लेकिन इतनी नहीं की जो मैं इस साल कर रही हूँ। बहुत ही बुरा हाल है। तो देखिए जी, बेडरूम सेट करके झाड़ू पोछा लगा करके और यहाँ मैं आ गई किचन में। किचन के सारे बर्तन धोंगी। आप देखिए सामने एक ब्लू कलर की टोकरी रख दी है मैंने प्लास्टिक की, जिसमें मैं सारे बर्तन धो के रख देती हूँ, और जैसे जैसे वो सूख जाते हैं मैं उनको वहाँ से सेट करके अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो अब ये जो मेरा किचन का जो ये वाला एरिया है ना, ये बिखरा नहीं रहता। जैसे पहले एक बर्तन पड़े रहते थे या बिखरा पड़ा रहता था, वो नहीं रहता। बड़े बर्तन तो अब भी मुझे चूल्हे पे ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये छोटी सी टोकरी है, इसके अंदर नहीं आते बड़े बर्तन। तो बड़े बर्तन तो अब भी मुझे टोकरी में ही रखने पड़ते हैं, सॉरी चूल्हे पे ही रखने पड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये करने के बाद जो है मैंने जैसे बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने शावर लिया, तब तक शाम हो ही गई थी। फिर मैंने जो है मंदिर में दिया जला दिया, और फिर मैंने सोचा कि आज डिनर में अपने लिए क्या बनाऊं। तो मैंने ना आज हल्का फुल्का जो है पास्ता बनाया है। पास्ते की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कि ये पास्ता बहुत डिफरेंट है। मेरा वे है पास्ता बनाने का, और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप अगर इसे बनाएंगे तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बिट्टू जी आपने जो है ना मतलब बुद्धू बना दिया हमें। नहीं, आप कहेंगे बहुत अच्छी रेसिपी थी, और अब हम हमेशा पास्ता ऐसे ही बना के खाते हैं। अच्छा, ये जो हॉर्सनेस मेरे गले में आती है ना, बार बार खराशी, मुझे समझ में आ गया क्यों है। ये मेरे थायराइड की वजह से है। मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, उसकी वजह से ये हॉर्सनेस मेरे गले में आती है, और इसका कोई इलाज नहीं है भैया, कुछ भी नहीं। जब भी मैं देर देर तक बात करूँगी ये होगा ही। जैसे आप देखिए, शुरू में जब मैं बात करनी शुरू करती हूँ मेरी आवाज़ बहुत सही होती है, पर थोड़ी देर में आते 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 ये गला बैठने लगता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई थायराइड ग्लैंड, जो कि पता नहीं हमें, क्योंकि मुझे थायराइड हुए कई साल हो गए। मैं आपको बताऊँ 20 साल तो कम से कम हो ही गए हैं, 20 साल। तो अब तो कहीं ना कोई इफेक्ट नज़र आएगा ही ना। तो ये इफेक्ट नज़र आ रहा है मुझे, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फैट, कि मेरी बॉडी में फैट स्टोर होता है। ये एक जो साइड इफ़ेक्ट है कि मेरी आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है बात करते करते, रेगुलर बात करते करते। ये एक आजकल मुझे रिसेंटली पता चला है, वरना ऐसा नहीं है कि ये मैंने बात नहीं की। मैंने घंटों घंटों जो है अपने काम के दौरान बातें की हैं। कॉल्स पे रहते थे तो बस बातें ही करते रहते थे, आपको पता है कैसा होता है। तो ये नया सिम्टम है। एनीवेज, मेरे बर्तन हो गए हैं। अब चलिए मैं आपको फटाफट से मज़ेदार पास्ता की रेसिपी दिखा दूँ। तो सबसे पहले हमने पास्ता को बॉईल करना है, 90% तक उसको पकाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इसको कहते हैं अल्दांते रखिए, यानी कि थोड़ा सा बाइट उसमें रहना चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है। ओवर कुक जो पास्ता है वो खाने में बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी को भी। तो उसे बॉईल करके आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल डालिए, नमक डालिए। नमक थोड़ा तेज़ रखिए, क्योंकि हमें नमक का फ्लेवर पास्ता के अंदर लाना है। और जैसे ही वो 90% कुक हो जाए, उसको आप एक छन्नी में छान करके रख दीजिए। और अगर आपको 1% भी लग रहा है कि वो 90% से ज़्यादा कुक हो गया, तो इमीडिएटली उसी टाइम ठंडे पानी से खंगाल कर साइड में रख दीजिए। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने बटर और तेल डाला है। तेल का काम यह है कि वो बटर को जलने नहीं देगा, वरना जला जला सा फ्लेवर आएगा या कलर एकदम बटर का चेंज हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। और ढेर सारा गार्लिक लीजिए, चिलीज़ लीजिए, ग्रीन चिलीज़ जो ज़्यादा तीखी ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ब्लैक पेपर भी डालना है और चिली फ्लेक्स भी डालने हैं। तो ये लीजिए, और गार्लिक और ग्रीन चिली को चॉप करके मक्खन में डाल दीजिए। इसको सौते कीजिए, इतना सौते करना है, इतना पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, हल्का सा कलर आ जाए, और फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। और बिल्कुल स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में काटिएगा, या रफली चॉप कर लीजिएगा। और थोड़े बड़े बड़े पीस, देखिए बड़े बड़े पीस है ना, चंकी पीस मुंह में आए तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो मैंने कहा ना, ये मेरी रेसिपी है, एक बार मेरी तरफ बना के ज़रूर देखिएगा। तो प्याज और गाजर को हमने साथ डाल दिया, क्योंकि दोनों थोड़ा सा टाइम लेंगी हल्का सा पकने के लिए। तो उसके बाद क्या कीजिए, जैसे ये हल्की सी पक जाए, इसके अंदर से वो कच्चापन निकल जाए, तो आप इसके अंदर नमक
और ये जो पिज़्ज़ा की सीजनिंग होती है वो डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है। शिमला मिर्च तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, और पत्ता गोभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, वो तो 2 मिनट में हो जाता है। तो ये देखिए शिमला मिर्च डालने के बाद नमक भी डाल दिया है, चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, और पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दी है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने पत्ता गोभी डाल दिए। पत्ता गोभी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो थोड़ा कड़क होता है, उसके टुकड़े कीजिएगा, या फिर आप चाइनीज़ कैबेज ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पतले पतले पत्ते मतलब काट दीजिएगा, वो तो फिर हलवा बन जाएंगे, उसको मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और मैंने अब इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, और अब मैं बॉईल किया हुआ जो पास्ता हमने रखा था वो भी डाल दूँगी। अब इसमें कुछ खास नहीं करना है, इसको बस अच्छे से 2 मिनट भूनिए, और इसके अंदर नींबू का रस मिला दीजिए, और कुछ बारीक से धनिया पत्ता काट कर डाल दीजिए। आपके पास हरी प्याज हो तो ज़रूर डालिए, लेकिन हमारे यहाँ सीज़न नहीं है हरी प्याज का, तो हम नहीं डाल सकते। बनाइएगा ज़रूर।